हर हर महादेव। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या फिर माघ अमावस्या कहते हैं। इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए, जितना भी उनसे रहा जा सके। 1 घंटा 2 घंटा या फिर पूरे दिन। जब आप मौन रहते हैं उसके बाद आपको एक पर्ची पर लिखना है कि राम राम बोलो मुंह के पट खोलो। यह पर्ची आपको किसी को देनी है, फिर वह आपको यह बोल के सुनाएगा, तभी आपको राम राम बोल के अपना मौन व्रत खोलना है, जिससे आपको मौन रहने का पूरा फायदा मिलेगा और जो भी आप पहली बात कहेंगे वह आपकी सच होगी। तो मौन रहने के बाद आप इस बात का ध्यान रखें। गंगा और यमुना व अन्य पवित्र नदियां, जलाशय या फिर कुंड में स्नान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुनि शब्द से ही मौनी शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। माघ मास में होने वाले स्नान का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है माघ अमावस्या, और इस दिन स्नान और दान का पुण्य का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विशेष महत्व है। अगर मौन रहना संभव ना हो तो अपने मुख से इस दिन कटु वचन बिल्कुल भी ना बोले। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और अमावस्या के दिन चंद्रमा दर्शन नहीं होते हैं, इससे मन की स्थिति कमजोर रहती है। इसीलिए इस दिन मौन रहकर व्रत रखना और मन को संयम में रखने का विधान बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी दोनों की ही पूजा का विधान है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान किसी नदी, सरोवर, पवित्र कुंड में करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। पितरों को जल, तिल और कुश मिलाकर अर्पण करना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर जहाँ तक संभव हो मौन रहना चाहिए। गरीब या भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन का इस दिन आपकी सामर्थ्य हो तो जरूर दान करें। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो गोदान, सवर्ण दान या फिर भूमि दान भी कर सकते हैं। हर अमावस्या की तरह माघ अमावस्या पर भी पितरों को याद अवश्य करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन पितरों के नाम से दीप दान दक्षिण दिशा की तरफ कर सकते हैं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे भी किया जाता है। लेकिन इस बार अमावस्या तिथि रविवार के दिन पड़ रही है, तो ऐसे में आप पीपल की पूजा ना करें, ना ही तुलसी माता की पूजा करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार माघ अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 18 जनवरी रविवार को 12:05 पर, यानी कि शनिवार की देर रात 12 बजे के बाद का यह समय रहेगा। अमावस्या तिथि रविवार को पूरा दिन रहने वाली है। रविवार की ही रात 12 बजे के बाद यानी कि 19 जनवरी सोमवार को 1:21 पर यानी कि सुबह पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। इसीलिए इस बार 18 जनवरी के दिन रविवार को ही अमावस्या मनाई जाएगी। यह कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सिर्फ एक ही दिन अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या का स्नान, दान और व्रत भी इसी दिन होगा। 18 जनवरी रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्य उदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। पूजा शाम 5:46 से 7:09 तक कर सकते हैं। इसी समय दीपदान करना भी सबसे उत्तम रहेगा। पितृपूजा, श्राद्ध, पिंडदान आदि सुबह 11:05 से लेकर 1:30 तक कर सकते हैं और इस दिन राहु काल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। इस पवित्र दिन पर पितरों की कृपा पाने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर संभव हो तो हरिद्वार या फिर गया जी जैसे तीर्थ स्थलों पर जाकर दान करें और आज के दिन पंचबली कर्म भी करें, जिसका अर्थ होता है कि घर पर बना हुआ सात्विक भोजन गाय, कौवों, कुत्तों, चींटी और किसी ब्राह्मण को अर्पित करें। ऐसा करने से आपका पितृदोष दूर होता है और रुके हुए कार्य भी पूरे होते हैं। इस दिन 4 बत्तियों वाला दीपक सरसों के तेल से जलाकर घर की दक्षिण दिशा में रखने से जीवन की और घर की नकारात्मकता दूर होती है। इस बार रविवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण आज आप मानसिक रूप से पीपल के वृक्ष का ध्यान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में वास करने वाले श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी पितरों का ध्यान करके मानसिक रूप से ही दीप दान करें। और सोमवार के दिन सुबह सुबह जल्दी आप दीप दान भी कर सकते हैं। पीपल में जल भी अर्पित कर सकते हैं और उनकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। और इसी तरह से रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा ना करके आप रविवार के बाद अगले दिन सुबह तुलसी जी की पूजा या परिक्रमा करें। आज के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने मौन रहने का संकल्प पूरे दिन का लिया है तो इस बीच में गलती से भी बोलने पर वह व्रत
टूट सकता है। यदि पूरा दिन मौन रहना संभव ना हो तो सुबह सवा घंटे तक या फिर जब तक आप पूजा पाठ या जब तक आदि नहीं कर लेते तब तक आप मौन रह सकते हैं। पूरी तरह से मौन रहकर ही मंत्रों का जाप, पूजा पाठ, कथा श्रवण आदि इस दिन किए जाते हैं। तो यह थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। हर हर महादेव।